सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज़ के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं ममता कालिया जी द्वारा रचित कहानी निर्मोही। बाबा की पुरानी कोठी, लंबे लंबे किवाड़ों वाला फाटक जहाँ पहुँचकर रेल की पटरी ट्राम की पटरी जैसी चौड़ी हो जाती है। जब बंद होता टांगों की कतार लग जाती कोठी के सामने। रेल क्रॉसिंग के पार जहाड़ बिरेक और कुछ दूर पर सौंताल। कभी इसका नाम शिवताल रहा होगा, पर सब उसे अब सौंताल ही कहते हैं। उसके पार जंगम जंगल, बीच बीच से जर्जर टूटी दीवारें। कहते हैं वहाँ राजा सूरसेन की कोठी थी कभी। घर की छत पर मोरों की आवाज़ें उठती, म्याओ म्याओ। जब तक हम दौड़े दौड़े छत पर पहुँचे, मोर उड़ जाते। लंबी उड़ान नहीं भरते, बस सौंताल के पास कभी कदम पर या कटहल पर बैठ जाते। सौंताल से हमारी छुट्टियों का गाथा लोग बंधा हुआ था। शाम को ठंडी बयार चलती, दादी हाथ का पंखा रोक कर कहती, जे देखो सौंताल से आया शीत समीरन। कभी आकाश में बड़ी देर से टिका एक बादल थोड़ी देर के लिए बरस जाता। दादी का आह्लाद देखने वाला होता। आज सिदौसी से मोर पपीहा मल्हार गा रहे थे, मैं जानू मैं परेगो। दादी दिन रात सौंताल की रागिनी से बंधी रहती। बाजार में पहली पहली कटहरी आई, हरी कच। दादी कुंजड़िन से पूछें, सौंताल की है ना? कुंजड़िन को गहकी करनी है, सत्त कमाने नहीं निकली है। हम्बे मैया और जे कचनार, जे लाली सेम, सब सौंताल की है ना? हम्बे मैया सारा झुआ वहीं भरायो है। दादी तरकारी लेकर आंगन में बैठ जाती तखत पर। एक एक तरकारी छांटती छीलती। उनकी पोथी का एक एक पन्ना खुलता जाता। जय कचनार राजा जी ने लगवाया हो। उनकी रसोई में एक दिन पूरी ब्यालू कचनार की रंधेही। कचनार की भुजिया, कचनार का रायता, कचनार का अचार, बाजरे की बेड़मी। एक दिन शकरकंदी का राज रहतो। शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर, शकरकंदी की चाट, शकरकंदी की पूड़ियाँ। दादी की निगाह में यह राजा जी की वैभव गाथा थी, पर हम तीनों बहन इस विवरण से जरा भी प्रभावित ना होती। बड़ा एकरंगा जीवन था राजा जी का। उनकी रानी तो ऊब से अधमुई हो जाती होंगी। हम कहते, जेलो छोरियाँ, तुम्हें सुख में दुख दिखे, दुख में सुख दिखे, कौन चाल मेल की हो तुम। रात को हम छत पर छिड़काव करती, एक एक कर सबके बिस्तर बिछाती। एक ऊंची पटिया पर सुराही रखती, सुराही पर गिलास मूंदा मारती। भग्गो बुआ काले उदले में आलू की रसेदार तरकारी लाकर रखती। दादी कठौते में पराठे, मैं कचनार के रायते पर भुना हुआ पिसा जीरा छिड़कती, कटोरियाँ गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8। धत तेरे की कटोरी थाली तो बस 6 ले जानी है। मम्मी पापा तो आए नहीं हैं। तभी तो रोज़ खाट पर पड़ जाने के बाद दादी जागती रहती। जब फ्रंटियर मेल का इंजन अपनी भट्टा जैसी एक आंख चमकाता चिंगाड़ता गुजर जाता, उसके 2-3 मिनट बाद दादी जम्हाई लेती, सो जा रही छोरी, लगे आज भी विद्याभूषण ना आयो। बाबा अपनी खाट से कहते, ससुरे में छटाक भर भी ममता नहीं है माई बाप की, दिल्ली वारो बनो बैठो है। दादी बमक पड़ती, जे बताओ तुमने कभी नेक ममता करी लड़कन की? कान खींचे, गेटुआ दबाए, कभी तराजू दे मारे, कभी बाट फेंके, कौन कर्म नाए किए? मेरे दोनों लाल आए, देश निकारो दे डारो। बाबा आग बबूला हो जाते, बिरचो समझे नाए, तेरे छोरन पे बाबू साहिबी छाई रही। पैंट बुशकोट पहने, गिटपिट बोले, कुर्सी तोड़े, गद्दी पे बैठ बूरा तोलने में उनकी मैया मरे थी। एक कविताई करे लगो, दूसरे को साहबियत चाट गई। दादी बिखरा दूध समेटती, अच्छा अच्छा बस करो, तुम तो बर्र के छित्ते से छिड़ परो हो, नतनियाँ सुनेंगी, शर्म करो। जब बेटे सगे नाए निकरे तो नाती देवते कौन क्रिया करेंगे? को काम नाए आएंगे, समझ ही लो। बाबा तो पड़ी लगाकर सो जाते। दादी रात भर घुट घुट कर उमड़ती घुमड़ती। जय मारे निकल गए 2 भैया, न कभी उन्हें दुलराया न पुचकारा, बस दूर दूर करते रहे। जिंदगी भर हर चीज़ बाँट तराजू से तोली। मैं कहूँ अजी प्यार को मोल और तोल बतावे, ऐसी तरह कहाँ पाओगे? पर नाए, जे तो छोटे के कागज़ पत्तर कापी उठा उठा के चूल्हे में झोंके, बड़े की किताबें रद्दी वाले को बेच आए। 2 दिन रोटी नहीं खाई मेरे लालों ने। मैं दादी के पैर दबाती, उन्हें थपकती कि किसी तरह वे सो जाएं।
सुबह सौंताल की तरफ दादी के साथ जाती हुई कहती, दादी इस बार तुम हमारे साथ दिल्ली चलो। दादी निहाल हो जाती, मुझे कमर से चिपका कर मेरे बिखरे बालों पर हाथ फेरती। बिल्कुल बाप पे गए हो मेरो लूटर बाबा। मैं जानू विद्याभूषण सी भी मुझे हुड़कता होगा। जब 12वीं में आगरे पड़े था, रात में मेरी पार्टी पर आकर पूछे, जीजी क्यों रो रही हो? मैं चुप। कान में दर्द है? मैं चुप। दांत में दर्द है? मैं चुप की चुप। पैर दबा दूं? नहीं। जीजी सुबह तुम्हें डॉक्टर के ले चलूँगा, चुप हो जाओ। तभी तेरे बाबा अपने तख्त पे से किल्ला उठे, या के लिए तेरे पास डॉक्टर की फीस है तो मेरे को दे दीजो। कार्तिक में आड़त भरनी है, काम आएगी। विद्याभूषण में ऐसी खटास भर जाती कि अगले ही रोज वह अपना बिस्तरा गोल कर ले तो हमें बाबा से डर लगने लगता। शाम की सैर के बाद घर लौटने में दहशत होती। हम कहती, दादी आज यहीं रह जाएं, घर ना जाएं। दादी कहती, घर तो जानो ही पड़ेगा। अपने द्वारे से हट के तो फूलमती भी ना है जी, हम तुम कौन गिनत में। अन्नो कहती, देखो ये अर्जुन और कदम के नीचे कैसी पत्तों की छैयाँ हैं। पीने को बावड़ी का मीठा पानी और खाने को झरबेरी के लाल लाल बेर। दादी तड़प जाती, ऐरी अन्नो अब की तो कह दिया, फिर कभी ना कहियो ये बात। क्यों दादी? मैं जिद करती, तुझे ना पता, बहू ने ना सुनाए हो वो किस्सो। हम वापसी के लिए चल पड़ते। दादी अपनी एक टांग पर उचक उचक कर चलती और किस्सा भी उचक उचक कर ही आगे बढ़ता। एक थी फूलमती, बाकी ये बड़ी बड़ी आंखें, कोई कहे मृगनैनी, कोई कहे डाबर नैनी। एक बाकी ननद लल्लावती, जई सौताल से लगी हवेली राजा सूरसेन की। राजा जी के संतरी मंत्री ने बतेरा समझायो, या बावड़ी ठीक नहीं, नेक परे नींव धरो। पर राजा जी अड़े सो अड़े रहे, मैं तो यहीं बनवाऊंगा महल, एमे का बुरा है। राजा जी पीपल के पेड़ पर भूत पिशाच और परे तीनों का बसेरा है। जैसे भी भीत उठवाओगे पीपल की छैया जरूर छू जाएगी, जने उगती जने डूबती। संतरी बोले, बस इतनी सी बात, ये लो। राजाओं ने पीपल समूल उखड़वा दियो। राजा सूरसेन को अपनी रानी से बड़ा प्रेम हो। रानी फूलमती बोली, राजा ऐसो बाग बनाओ कि मैं पूरब करवट लूं तो मौलसिरी महके, पश्चिम घूम जाऊं तो बेला चमेली। राजा ने ऐसो ही कियो। हैरानी देखो, बेलों की जड़ सौताल की मिट्टी में और फूल खिले रानी के चौबारे। राजकुमारी लब्बावती का विवाह हाथरस के कुंवर वृषभान लला के पोते से हो गया। अभी गौना नहीं हुआ था। नंद भाभी घर में जोड़े से डोले, सास बलैया लेती, मेरी बहू बेटी दोनों सुमतियाँ। पर तुम जानो, जहाँ 100 सुख हों वहाँ एक दुख आके कोने में दुबक कर बैठ जाए तो सारे सुख नाश हो जाएं। सोई हुआ राजा की हवेली में। कैसे? अन्नों ने कहा, अरे विवाह को 1 साल बीता, 2 साल बीते, साल पे साल बीते, फूलमती की कोख हरी ना भई। सास लाख झाड़ फूक करावे, राजा जी ओझा वैद बुलावे, नंद किशन कनाई की बाल लीला सुनावे, पर कोई उपाय ना है भले। एक दिन लब्बावती को सुपनो आयो कि तेरे भैया ने पीपर समूल उपारो, यही मारे महल अटारी निचाट परे हैं। 81 के दिन सौताल के किनारे फिर से तेरी भाभी पीपर लगाए, रोज ताल में नहाए, पीपर पूजे, अन्न जल लें, तब जाके जे कलंक मिटे। फिर तू 9 महीनन में जोले जोले 2 भतीजे खिलाइयो। लब्बावती ने सुबह सबको सपना बखानो। अगले दिन 81 थी, सो सास सुहागने पूजा की थाली सजाए, 16 श्रृंगार किए, सोने का कूजा डाबर नैनी फूलमती के सिर पर धराकर पीपल रोपने चली। महल के मालिन का इकलौता बेटा सबके आगे आगे रास्ता सुझाए, बाकी हाथ में फड़वा खुरपी। राजा महलन में से देखते रहे। रानी फूलमती ने लोट लोट कर पूजा की। आपे आप बावड़ी में उतर कर सोने की कुजा भरियो और पीपर मूर पे जल चढ़ायो। फिर 7 सुहागिनों ने आशीष उचारी। सब की सब राजी खुशी घर लौटी। रोज सवेरे पंछी पखेरू के जगते मुसकते फूलमती लब्बावती दोनों जाग जाती और सौताल नहाने पीपर पूजने निकल पड़ती। कभी राजा जी जाग जाते, कभी करवट बदल कर सो जाते। फूलमती भाईली ननद से कहती, तेरे भैया तो पलिका से लगते ही सोए जाएं, इनकी ऐसी नींद तो न कभी देखी न सुनी। लब्बावती कहती, मेरे भैया की नींद को नजर न लगा भाभी, जे भी तो सोच जितनी देर जागेंगे तुम्हें भी जगाएंगे कि ना। डाबर नैनी फूलमती उल्टी सांस भरती, हम तो सारी रात जगे, भला हमें जगावे वारो कौन। लब्बावती को काटो तो खून नहीं। बोली, क्या बात है? फूलमती बोली, अभी तुम गौनिया ही ना आए,
तुम्हें का बताएं का सुनाएं। तोरे भैया को जाने कौन सी पार्टी पड़े है कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। फिर फूलमती ने बात पलटी। तुम्हारी ससुराल से संदेशा आया है, आपकी पूरन मासी को लिवाने आएंगे। लब्बावती ने भाभी की गटई से झूल कर लाड लड़ाया। कह दो बिन से, पहले हम अपने भतीजे की काजल लगाई का नेग ले लें, फिर तब गौना जाएं। माँ ने सुना तो बरज दिया। समधी जमाई राजी रहें, इस बार गौना कर दें तो फिर तू 100 बार रही हो, 100 बार जइयो, घर द्वार सब तेरो। बड़े सरंजाम से लब्बावती की विदाई भई। गौने में माँ और भैया ने इत्तो दियो कि समधी की 10 गाड़ी और राजा जी की 10 गाड़ी ठसाठस भर गई। डोली में बैठते लब्बावती ने भाभी को गपची में भर ली न। भाभी मेरी, मेरे भैया की पत रखना, पीपल पूजा बावड़ी नहान का नेम निभाना, मुझे जल्दी बुलवा भेजना। फूलमती ननद के जाने से उदास भई। राजा जी ने कठपुतली का तमाशा करायो, नंदगांव का मेला दिखायो, पर रानी का जी भारी सो भारी। सुबह सवेरे अभी भी वह रोज सौंताल नहाए, पीपल पूजे, तब जाकर अंजल छुए। अब इस काम में संगी साथी कोई ना रहे हो। एक दिन रानी भोर होते उठी, एक हाथ पे धोती जंपर धरे, दूसरे पे पूजा की थाली और चल दी नहाने। उस दिन गर्मी कछु ज्यादा रही कि फूलमती की अगिन। गले गले पानी में फूलमती खूब नहाई। अबेरी होती देख फूलमती पानी से निकली। अभी वह कपड़े बदल ही रही थी कि बाकी नजर झरबेरी पे पड़ी। गरम में झरबेरी लाल लाल बेरों से वीरानी रही। इत्ते में घर आ गया। अन्नो बोली, दादी तुम्हारी कहानी बहुत लंबी होती है। दादी अपनी छोटी टांग पर हाथ फेरते हुए बोली, ये कहानी नहीं जिनगानी है लाली, देर तो लगेगी ही। दादी घर पहुंचकर काम काज में लग गई। मुझे लगता रहा लो डाबर नैनी को दादी ने सौंताल पर गीला नंगा छोड़ दिया। जाने कब वह घर पहुंची, पर दादी को कहाँ वक्त। कभी बटलोई चूल्हे पर धरें, कभी उतारें, कभी रोटी तवे पर, कभी थाली में। हम तीनों उनकी भरसक मदद करती, पर चौके में दादी के बिना कुछ हो ही ना। दिन में 2 बार मैंने और अन्नों ने याद दिलाई, दादी कहानी। दादी ने बरस दिया, ना दिन में ना सुनी जाती कहानी, मामा गैल भूल जाएगो। मैं चुप। मेरे 4 मामा थे और अन्नो शन्नो के 3। 7 लोग रास्ता भूल जाएं, ये कैसे हो सकता है। रात के ब्यालू निपटते ही हम दादी को घेर कर बैठ गए। अन्नो उनकी टांगें दबाने लगी, मैंने सिर दबाना शुरू किया। दादी फिर क्या हुआ। अजय राम रे, मैं तो बहुत थक गई। देखो हुंकारा भरती रहना, कहीं भटक भूल जाऊं तो टोक देना, नहीं फूलमती को न्याय ना मिलोगे। हाँ तो फिर क्या हुआ। फूलमती ने ना आगा सोचा न पीछा, बस बेर तोड़ने ठाड़ी हो गई। उचक उचक कर बेर तोड़े और पल्ले में डालो। वहीं थोड़ी दूर पर मालिन का लड़का पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हो तो तभी रानी की उंगली माँ बेरी का कांटा चुभ गयो। फूलमती तो फूलमती ही, बाने कांटों को अब देखो। उंगली में ऐसी पीर भई कि आहें भरती वहीं दोहरी हो गई। मालिन के छोरे कन्हाई ने रानी जी की आह सुनी तो दौड़ा आयो। कांटा झाड़ी से टूटकर अंगुरी की पोर में धस गयो। मालिन का छोरा कांटे से कांटा निकालनो जानतो रहो। सुबह ने झरबेरी से एक और कांटा तोड़ो और रानी की उंगली को रेद कर कांटा काट दियो। कांटे के कड़ते ही लोहू की एक बूंद पोर पे झलझलाई। कन्हई ने झट से झुककर रानी की उंगली अपने मुंह में दाब ली और चूस चूस कर उनकी सारी पीर पी गयो। छोरे की जीभ का भबकारा ऐसा कि रानी पसीने पसीने हो गई। उधर राजा सूरसेन की आंख बादिन जल्दी खुल गई। सेज पे हाथ बढ़ाया तो सेज खाली। थोड़ी देर राजा जी अलसाते अंगड़ाई लेते लेटे रहे। उन्हें लगा आज रानी को नहाने पूजने में बड़ी अबेर हो रही है। राजा जी ने वातायन खोला। सौंताल में न रानी न वाकी छाया। पीपल पे पूजा अर्चन का कोई निशान नहीं। रानी गई तो गई कहाँ। सूरसेन अल्ली पार देखे, पल्ली का छोरा कन्हई दिखे। फूलमती की उंगली कन्हई के मुंह में पड़ी ही और रानी फूलों की डाली सीधे चकती वाके ऊपर झुकी खड़ी। राजा सूरसेन को काटो तो खून नहीं। थोड़ी देर में सुधबुध लौटी तो मार गुस्से के अपनी तलवार उठाई, पर जे का तलवार मियान में परे परे इतनी जंग खा गई कि बाह में से निकले ही न। राजा ने पोर मालिन के छोरे के मुंह में परी सो परी। राजा प्रजा की तरह अपनी रानी को घसीट कर महलन में लावे तो कैसे लावे, बस खड़ा खड़ा किल्लावे। उसने अपने सारे ताबेदारों को फरमान सुनायो कि महल के सारे द्वार मूंद लो, रानी घुसने ना पाए, कोई उदूली करे तो सिर कटाए। रानी फूलमती नित्य की भांति खम खम जीना चढ़ के रनिवास तक आई। जे का 12 हाथ ऊंचा किवार अंदर से बंद। अर्गला चढ़ी भई। रानी दूसरे किवार पर गई, वह भी बंद।
इस तरह डाबर नैनी ने एक एक कर सातों की बार खड़काए, पर वहां कोई हो तो सो बोले। सूरसेन की माता ने पूछा, क्यों लाला, आज बहू पे रिसाने क्यों हो? सूरसेन मुंह फेर कर बोले, माँ तुम्हारी बहू को लच्छनी निकली, अब या अटापे मैं रहूंगो या वो। माँ ने माली से पूछा, मालिन से पूछा, महाराजा से पूछा, महाराजिन से पूछा, चौकीदार से पूछा, चौबदार से पूछा, सबका बस एक ही जवाब, राजा जी का हुक्म मिला है, जो दरवाजा खोले से सिर कटाए। 7 दिन रानी फूलमती अपना सिर सातों दरवाजों पे पटकती रही, माथा फूट कर खून खच्चर हो गयो। सूरसेन नाय पसीजो। अन्नों ने भड़क कर कहा, ये क्या दादी, तुम्हारी कहानी में औरत हमेशा हारती है, ऐसी थोड़ी होती है कहानी। दादी ने कहा, अरे जे कहानी हम तुम नहीं बना रहे, जे तो सुनी भाई सच्ची कहानी है। मैंने कहा, आगे की कहानी मैं बोलूं दादी? नहीं, तेरे से अच्छी तो अन्नो बोल ले वे। चल अन्नो तू पूरी कर, मेरो तो मोंडो सूख गयो, एक पान का बीड़ा लगा दे। मैं भागम भाग दादी के लिए पान का बीड़ा लगा लाई। उस वक्त अन्नो बिस्तर पर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे कैंची बनाकर लेटी हुई थी और कहानी चल रही थी। दादी, फिर यह हुआ कि जैसे ही डाबर नैनी फूलमती को घर द्वार पर दुत्कार पड़ी, वह खम खम जीना उतर गई। सौंताल पर कन्हई उसकी राह देख रहा था। उसने रानी का हाथ पकड़ा और अपनी कुटिया में ले गया। 7 दिन में रानी अच्छी बिच्छी हो गई। मालिन ने दोनों की प्रीतियां देखी तो बोली, रे कन्हई, राधा भी किशन से बड़ी ही, जे तेरी राधा रानी ही दिखे। डाबर नैनी वहीं रहने लगी। रोज सुबह मालिन और कन्हई फूल तोड़कर लाते, फूलमती उनकी मालाएं बनाती। इधर राजा सूरसेन उदास रहने लगे। माँ ने लब्बावती को बुला भेजा। लब्बावती ने भाई से पूछा, प्यारे भैया, मेरी राजरानी भाभी में कौन खोट देखा जो उसे वनवास भेज दिया? सूरसेन ने कहा, तेरी भौजाई हरजाई निकली, वह मालिन के बेटे के साथ खड़ी थी, दोनों हंस रहे थे। बहन बोली, ये तो अनर्थ हुआ। अरे हंसना तो उसका स्वभाव था। अरे सूरज का उगना, नदियों का बहना और चिड़िया का चू चू करना कभी किसी ने रोका है? राजा सूरसेन को लगा उन्होंने अपनी पत्नी को ज्यादा ही सजा दे दी। 7 दिन राजा ने उधेड़ बुन में बिता दिए। 8वें दिन लब्बावती की विदा थी। लब्बावती जाते जाते बोली, भैया अगली बार मैं हंसते बोलते घर में आऊं, भाभी को लेकर आओ। कई साल बीत गए। राजा सोचते सोचते कि आज जाऊं, कल जाऊं, आज जाऊं, कल जाऊं। आखिर एक दिन वे घोड़े पर सवार होकर निकले। साथ में कारिंदे, मंत्री, संतरी। जंगल में चलते चलते राजा जी का गला चटक गया। घोड़ा अलग प्यासा। एक जगह पेड़ों की छैया और बावड़ी दिखी। राजा ने वहीं विश्राम की सोची। बावड़ी में ओके से लेके जो ही राजा पानी पीने झुके, किसी ने ऐसा तीर चलाया कि राजा के कान के पास से सन्नाटा हुआ निकल गया। मंत्री संतरी चौकन्ने हो गए। तभी सभी ने देखा कि थोड़ी दूर पर एक छोटा सा लड़का साक्षात कन्हैया बना पीताम्बर पहने खड़ा है और दनादन तीर चला रहा है। राजा कच्ची डोर में खींचे उसके पास पहुंचे। छोरा बूझे, राजा वजीर। वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। राजा ने बेबस मोह से पूछा, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? नन्हे बनवारी ने आधी नजर राजा के लाव लश्कर पर डाली और कुटिया की तरफ जाते जाते पुकारा, मैया मोरी, जे लोगन से बचाइयो री। लरिका की मैया दौड़ी दौड़ी आई। बिना किनारे की रंगीन मोटी धोती, मोटा ढीला जंपर, नंगे पांव पर लगती थी एकदम राजरानी। उसके मुख पर 7 रंग झिलमिल झिलमिल नाचे। राजा ने ध्यान से देखा, अरे ये तो उसकी डाबर नैनी फूलमती थी। सूरसेन को अपनी सारी मान मर्यादा बिसर गई। सबके सामने बोला, परान प्यारी, तुम यहाँ कैसे? फूलमती ने एक लंबा हाथ घूंघट काढ़ा और पीठ फेर कर खड़ी हो गई। तब तक बनवारी का बाप कन्हई आ गया। राजा ने कारिंदों से कहा, पकड़ लो इसे, जाने ना पाए। कन्हई बोला, जाओ राजा जी, तुम क्या प्रीत निभाओगे, महलन में बैठ के राज करो। मंत्री बोले, बावला है, राजा की रानी को कौन सुख देगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा? कन्हई ने छाती ठोक कर कहा, पिरितिया खवाऊंगा, पिरितिया पिलाऊंगा। तुमने तो जाके पिरान निकारे, मैंने जामे वापस जान डारी, तो जे हुई मेरी पिरान प्यारी। और जे चिरौटा? मंत्री ने पूछा, जे हमारी डाली का फूल है। राजा के कलेजे में आग लगी। मालिन के बेटे की यह मजाल कि उसी की रानी को अपनी पत्नी बनाया, वह भी डंके की चोट पर। उसने घुड़सवार सिपहिये दौड़ा दिए। दादी की ऊँग हवा हो गई। अन्नो, तू ऐचा तानी बहुत कर रही रे, आगे मैं सुनाऊं। अन्नू की समझ में नहीं आ रहा था कि कहानी को कैसे समेटे। उसने हार मान ली। अच्छा दादी, तुम ही करो खत्म। दादी बोली,
हाँ तो कनाई और फूलमती बिसात भर लड़े। नन्ना बनवारी भी तान तान कर तीर चलायो, पर तलवारों के आगे तीर और डंडा का चीज। सौताल के पल्ली पार की धरती लाल चक हो गई। थोड़ी देर में राजा के सिपहिया तलवारों की नोक पे 3 सिर उठाए लौट आए। मैंने कहा, दादी तीनों मर गए? दादी ने उसास भरी, हम्बे लाली, तीनों ही ने वीर गति पाई। यही मारे आज तक सौताल की धरती लाल दिखे। वहाँ पे सेम उगाओ तो हरी नहीं लाल उगे, अनार उगाओ तो कंधारी को मात देवे, और तो और वहाँ के पंछी पखेरू के गेटवे पे भी लालधारी जरूर होवे। न रानी घर द्वार छोड़ती, न बाकी ऐसी गत होती। अन्नो और मैं एक साथ बोले, गलत, एकदम गलत। निर्मोही के साथ उम्र काटने से अच्छा था वह जो उसने किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।